कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गुड लिस्टिंग। सर जानना चाहेंगे मनीष सर आपसे पहले सबसे पहले कंपनी के बारे में और जानना चाहेंगे जबकि आईपीओ के दौरान हम जुड़े थे, बट अगेन फॉर व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है, क्या मैसेज है और कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे मनीष सर। धन्यवाद चांदी, इसको हमें इस शो पे आमंत्रित करने के लिए फिर से। इंडीजीन बहुत ही अनोखी कंपनी है, अपने प्रकार की एक कंपनी है पूरे विश्व में और निश्चित तौर से हिंदुस्तान में। जो हमें रिस्पांस मिला है इस आईपीओ के लिए, उसके लिए हम सारे शेयर होल्डर्स, सारे इन्वेस्टर्स, सारे देश से जिन्होंने अप्लाई किया है और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। और सुभाष सर अभी जानना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। और अभी से ही सर अभी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे क्योंकि जबकि कंपनी अभी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है, तो यूएस मार्केट क्या अभी ड्राइव करेगा बिजनेस ग्रोथ को, आपको क्या लग रहा है? Yes, if you see, we operate in the life sciences segment, which is about $1.8 trillion industry, and which is expected to continue growing and cross $2 trillion. The spends are likely to cross $200 billion in that interim. And that growth is also skewed towards more technology-driven, digital and analytics-driven requirements for this industry. And we believe we are well poised to participate in those requirements, add value to our customers, and continue growing as we have demonstrated in the past. We have a excellent roster of customers. 20 of the top 20 pharma clients companies are our customers, and we have 65 customers in all, many of whom are also $1 million businesses for us, and we would aspire to continue growing in this industry by growing with our customers and also adding a few more customers. डेफिनेटली। मनीष सर आपसे जानना चाहेंगे, जब कंपनी के पास 20 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूटिंग, यहाँ से हम जो देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू, आपको क्या लग रहा है इसको फर्दर आप डाइवर्सिफाई करेंगे ये बेस को टू रिड्यूस द रिस्क? और साथ ही सर जानना चाहूँगी जब ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा सेगमेंट आपको लग रहा है विच विल ड्राइव द ग्रोथ? श्योर। सो पहली बात तो हम लोग ने कंटिन्यूसली और क्लाइंट्स ऐड करे। अब आप यदि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो हमारे 44 क्लाइंट होते थे एक्टिव क्लाइंट्स, अब वो 65 हैं 21 से 24 तक के बीच में। हम लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ भी बहुत हम लोगों ने तेजी से ग्रो करा है और हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, अभी जो 65 क्लाइंट्स हैं उनमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये सारी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज जिनके साथ हम काम करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज़्यादा है। एज फार एज सेगमेंट्स की बात है, हम लोग 3 बड़े सेगमेंट्स हैं और कुछ छोटे हैं जो कि हमने अदर इनका आय में इंक्लूड कर रखे हैं। हम लोग इन सब एरियाज में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लाइफ साइंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में हमारे जैसे काम के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी, सेफ्टी, मेडिकल, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सब में स्पेंड बढ़ रहे हैं। आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है और आउटसोर्सिंग बढ़ने के साथ साथ जो काम करने का तरीका है वो पहले ट्रेडिशनल तरीके से की वजह के अलावा डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोर एंड मोर डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये सारे ट्रेंड्स हमें फेवर करते हैं। टू दैट एक्सटेंट हम लोग इस इंडस्ट्री से काफ़ी में एक्साइटेड हैं और सारे सेगमेंट्स के लिए बुलिश हैं। ओके सर। सुहास सर आपसे जानना चाहेंगे डेट पार्ट के ऊपर मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगी, जबकि कंपनी अभी सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस करेगी पोस्ट आईपीओ फंड्स, इसके ऊपर क्या अपडेट रहेगा सर? So the debt is in the books of our overseas subsidiary, the US company, and this was a loan that we took back in 2022 for an acquisition in the US, about $48 million, of which about $47.2 million is what we propose to repay, which is approximately 391 crore rupees. Post the repayment, which hopefully will happen in the short term,
we would be a zero debt company, and also with that potentially a zero interest cost company, which should also favor the PBT and PAT margins going forward. ओके, नेक्स्ट मनीष सर, आपसे जानना चाहेंगे इन पर्टिकुलर CDMO के ऊपर। तो एक स्लो डाउन हमें दिखा था इन बायोटेक फंडिंग इन द US, तो यहाँ से कुछ आपको असर दिख रहा है दैट हैज़ इम्पेक्टेड CDMOs, तो इसका क्या असर आप देख रहे हैं? तो बायोटेक एज अ सेगमेंट हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट उभरती बायोटेक कंपनीज काफ़ी एक्साइटिंग काम कर रही होती हैं, काफ़ी नए ट्रेडिशनल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आ रही होती हैं, बट हमारे रेवेन्यू के हिसाब से ये सिर्फ 3% रेवेन्यू है हमारा। टू दैट एक्सटेंट जो है हमारे ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस जो फंडिंग स्लो डाउन हुआ था। However, अब जो है we are seeing a revival in biotech funding. So over time we should see biotech sector coming up. But as I said, it's a small portion of our revenues. ओके, साथ ही सुहास सर, आपसे जानना चाहेंगे ऑन नंबर्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स, नॉट ऑन नंबर्स बट फाइनेंशियल ग्रोथ टारगेट फॉर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। जो हम 9 मंथ FY24 का देख रहे हैं, रेवेन्यू अप 15% ऑन YOY बेसिस, एंड FY23 रेवेन्यू अप वाज एट 39% ऑन YOY बेसिस। तो इसके लिए क्या टारगेट आपने सेट किया, क्या शेयर करना चाहेंगे? So as you rightly mentioned, the 9-month period was a strong 15% revenue growth rate, and we have continued this growth over the past many years now, and we would continue to aspire to keep growing at a fast pace going forward as well. And the other highlight is, while we grow on our revenues, we also have been focused on our margins. Our EBITDA margins have also grown from about 18.8% to around 22% in the 9-month period. And, so while we continue to focus on growing our top line, we would also focus on growing profitably. So we would also aspire to sustain and grow even our margins going forward. जी मनीष सर, लास्टली जानना चाहेंगे, कंपनी के अगर देखने जाए तो नो कंपेरेबल पीयर, बट इन कंपटीशन अगर इमर्ज हो रही है कंपनी के लिए, क्या प्लान्स है फॉर फर्दर एक्विजिशंस, क्योंकि अभी 13 एक्विजिशंस हुए टिल नाउ? हाँ, तो आपने जैसे बोला, हम लोग ने इंडिजिन का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि हम लोग ने बहुत पहले से बहुत स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज एक्वायर करी। ये कैपेबिलिटीज हमने एक्वायर करके इंटीग्रेट करी एट अ पीपल लेवल, सोल्यूशन लेवल, और क्लाइंट्स के पास हम ज़्यादा वैल्यू एडेड और बड़े सॉल्यूशंस लेके गए, और उसने हमारा ग्रोथ ड्राइव किया है। ये रेवेन्यू के हिसाब से बहुत छोटे एक्विजिशंस थे, बहुत छोटी कंपनी थी, बट बहुत स्पेशलाइज्ड कंपनीज थी। एंड हमारे अनुमान से और भी ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी चर्चा चल रही है, और एक्विजिशंस विल कंटिन्यू टू बी अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, और हम लोग फ्यूचर में और एक्विजिशंस करेंगे जैसे ही राइट प्राइस पे टारगेट मिलता है विद राइट कैपेबिलिटी। डेफिनेटली। मनीष सर, सुहास सर, थैंक यू अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन ऑन स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग, और थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ रीते